विचार, भाव, क्रिया। मनोविज्ञान को बहुत अच्छे ढंग से समझने वाले लोग जानते हैं कि यही एक क्रम है। हर कर्म के पीछे कोई ना कोई भावना होती है और भावना के पीछे कोई ना कोई विचार होता है। विचार ही आपको आगे ले जाएगा। पर एक और भी तरीका है। पहले आपके जो भाव बनते हैं, भाव अच्छा था तो वैसे विचार बनेंगे। जैसे दुर्भावना आई, भावना सद्भावना भी है, भावना दुर्भावना भी है। सद्भावना आई तो इनका भला होना चाहिए, गरीब है बेचारा, दुखी है बेचारा, तो करुणा की भावना आई, सद्भावना आई, तो सद्भावना का एक्शन भी शुरू हुआ। भावना आपके मन में आई तो आपके बराबर में बैठी हुई गाड़ी में पत्नी के मन में भी भावना आई, नहीं देखो बेचारा बहुत गरीब है, कुछ दो ना इसको। तो भावना आपके अंदर भी आई थी, लेकिन पत्नी के मन में भावना ज़्यादा आ गई तो उसने भी प्रेरणा दे दी कि कुछ दो इसको। अब आपकी पॉकेट में आपका हाथ जाता है, अब आप नोट निकालने लगे, विचार आ गया, ये वाला या ये वाला या ये वाला। पत्नी के मन में भाव चल रहा है, ये क्या हिसाब लगा रहे हो, दो ना बड़ा बड़ा नोट दो। अब आप 50 दे रहे थे तो 100 दे करके आप कहते हैं चलो अच्छा इतना। अब आप अंदर से खुशी महसूस करते हैं और मन में क्या भाव लाते हैं, भगवान इसका भला करे, इसकी गरीबी दूर हो। किसी को देखते ही जो है ना कि दूर हटना, इससे जेब काट सकता है ये आदमी, ये भी एक विचार है। आप उससे दूर हटते हैं, ये आदमी को ठीक नहीं लग रहा है, तो एक विचार आया, उससे भावना आई, आप डरने लग गए। विचार से भावना, भावना से विचार। और जब भी कोई भाव आता है, भाव के अनुसार भय का भाव आया, आप डरने लगते हैं। भाव आया क्रोध का, तो आपके अंदर जो है पूरे शरीर के अंदर उस तरह का केमिकल काम करने लग जाता है। तो बहुत बारीकी में ना जाएं, क्योंकि इमोशन जो हमारी आती है उसके पीछे हमारे जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जितने भी ये अंतस्रावी ग्रंथियां हैं जिनसे हार्मोन्स प्रकट होते हैं, उनके अनुरूप जो है भावनाएं भी हमारी बनती, भावनाओं से हार्मोन्स भी स्रावित होते हैं, उसी के अनुसार पूरी बॉडी भी काम करती है। लेकिन यहाँ समझाया ये जा रहा है कि सबसे पहले तो तुम्हारा मन भगवान में लगे। कल मैंने आपको एक बात कही थी कि भगवान ये कहते हैं कि तुम्हारा मन मुझ में लीन हो जाए। मन लीन हो जाए मतलब ये ध्यान की अवस्था है। भक्ति, भजन और भाव की अवस्था है। मदयाजी मेरे लिए कर्म करो, तो मतलब ये है कि तुम जितनी भी क्रिया करते हो, सबसे पहले तो मन की एकाग्रता का विकास किया जाए। दूसरे नंबर पर आता है कि मन को अभ्यास के द्वारा ध्यान के केंद्र में लाया जाए। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है कि मेरी प्राप्ति का संकल्प तुम्हारे अंदर आए। वो संकल्प भी मन में ही आता है। जब तक आपके अंदर संकल्प नहीं आएगा, तो क्योंकि मन को कहा गया कि मन क्या है, संकल्प और विकल्पात्मक मन है। दर्शनकारों ने यही परिभाषा दी है। मन जो है संकल्प और विकल्प करने वाला है। और जो हम लोग पाठ करते हैं, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, तो ये भी एक बात ध्यान रख लीजिए कि श्री कृष्ण ये समझा रहे हैं कि मेरी प्राप्ति में, भगवान की प्राप्ति में संकल्पबद्ध बनो, दृढ़ निश्चयी बनो। मन में एक संकल्प लो कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए चलना। तो मन लीन हो भगवान में, मन को ध्यान केंद्र में ले जाना है, एकाग्रता का विकास करना है, मन को संकल्पित करना है। और इससे भी आगे महत्वपूर्ण है, मदयाजी मेरे लिए कर्म करने वाले बनो। मतलब निस्वार्थ भाव से जगत सेवा, संसार के लिए कार्य करना। संसार के लिए जब व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में होता है कि बदले में मिलेगा क्या।
जहाँ बदले में प्राप्ति की भावना ना हो, बस यही एक बात हो कि मैंने कुछ कार्य कर दिया। कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए गए। दर्शन करने के लिए गए तो भीड़ बहुत थी। एक बहुत छोटे कद की महिला वो उछल उछल करके भगवान के दर्शन करना चाह रही थी, और उसने तो जो है जैसे ये झुक के प्रणाम कर रहे थे तो वो उछल करके खंभा पकड़ के और उनकी पीठ पे पांव रख करके उचक के भगवान को देख रही। अब भगत लोग जो थे उनको गुस्सा आया, और जैसे ही इन्होंने देखा कि महिला ने पांव रख करके उचक के भगवान के दर्शन कर रही है और वो झुके हुए थे, ऐसे वो झुके ही रहे। दर्शन करके वो कूद के नीचे आ गई। सब लोग उस पर गुस्सा करने लग गए, लेकिन इन्होंने क्या कहा, अगर ये तन भी भगवान तेरे दर्शन के लिए, मेरे लिए भी और किसी के लिए भी काम आ सकता है, तो मेरा तन सफल हुआ। यहाँ मान अपमान कहाँ से आ गया? ये तो मान बना है, मान गया नहीं है। हम लोग तो थोड़ा सा किसी ने छू दिया तो गुस्से में आ जाएंगे, चीखने चिल्लाने लग जाएंगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे और इस तरह से। और गुरुजी माफ़ कर दें तो चेले नहीं माफ़ करते। चेलों को तो बहुत समस्या ज़्यादातर चेलों की है। मतलब माफ़ करने वाले महान पुरुष जितने भी हैं वो तो माफ़ करने वाले रहे हैं, लेकिन उनके मानने वाले वो किसी को माफ़ कर दें। अपमान हो गया हमारे गुरु की पुस्तक का, अपमान हो गया हमारे मैसेंजर की पुस्तक का। उन्होंने तो न जाने कितने कितने लोगों के कड़वे वचन सह करके भी बर्दाश्त किया, और अपमान का घूंट पीकर भी। नहीं हम होते उस समय तो, तुम होते तो कान पकड़ के तुम्हें ही बाहर करते पहले, कि तुम लायक नहीं हो मेरे इस दल में बैठने के लिए, क्योंकि तुम तो वो हो जो कमल दल बनाते, तो अच्छा तुम तो दल दल बनाने में लगे हुए हो। तो इसलिए ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये हमारा शरीर जगत सेवा में मानव हित के लिए अर्पित होता है, तो हम भगवान की पूजा, उसकी आराधना ठीक से कर पाते हैं। और अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी आराधना में या ईश्वर भक्ति में कहीं ना कहीं कमी है। और बात ध्यान रख लीजिए कि मन से भी सेवा, तन से भी सेवा। मन से सेवा तो मन मना भव, तन से सेवा मदियाजी, दूसरा शब्द। और भावना से, हृदय से भी हम भगवान के होकर, और भगवान के होकर सर्व मंगल कामना करें, तो हृदय से भी हम सब के लिए कामना करें। माम नमस्कुरु, चौथी बात उन्होंने कही है कि मेरे लिए नमन करने वाले बनो। जड़ चेतन जीव जगत सब में अपने ईश्वर को समझते हुए और सब और ईश्वर की ही अनुभूति करना। और इस तरह से कबीर ने भी इस बात को कहा है, और जो आप लोग बंगाल में बाउल संप्रदाय के जितने भी भक्त होते हैं वो तो यही एक उद्देश्य मानते हैं कि सर्वत्र भगवान है। बाउल लोगों ने मंदिर नहीं बनाए, उनकी अपनी एक परंपरा है। वो एक तारे जैसा, उनका जो साज होता है वो एक तारा होता है, उसको बजाते हुए एक उंगली से बजाते जाते हैं। एक हाथ में खड़ताल भी है, या फिर खड़े होकर के हाथ ऊपर करके आकाश की तरफ, कि ऊंचा गुंबद है भगवान का मंदिर का। ये पूरा संसार ही भगवान का मंदिर है, और इसके लिए कोई अलग से मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं ही अपनी आरती के लिए तारों को सजाए हुए हैं, और हम लोग जहाँ जहाँ चलें तो उसी को ये मानकर चलें कि भगवान के मंदिर की परिक्रमा हो रही है। और भगवान कभी कभी अभिषेक जब जरूरत पड़ती है तो अभिषेक करते हैं। आप आकाश से बादलों को पानी बरसाने के लिए कहते हैं। उसकी अगरबत्तियाँ जो है, ये सारे फूल जो खिले हुए हैं वो अगरबत्तियाँ हैं।
और उसके चरणों को धोने के लिए जो है नदियां बह रही हैं, सागर तो लगातार ही कार्य कर रहा है। तो इस तरह से भाव लेकर के वो गाते हैं। लेकिन माना यह जाता है कि व्यक्ति को सोए तो ये माने कि ये दंडवत प्रणाम करते हुए हम चरणों में भगवान के सिर रख करके लेटे पड़े हैं, तो ये एक तरह की निद्रा समाधि बन जाए, चलना प्रदक्षिणा बन जाए, खाना पीना जो है उसके प्रसाद को ग्रहण करना बन जाए, हमारा बैठना भगवान की गोद में हम बैठे हैं उसके बच्चे बन करके, और कर्म कर रहे हैं तो भगवान के लिए ही कर्म कर रहे हैं, तो हमारा कर्म यजन बने। मदयाजी मतलब हमारा यजन हो, हम यज्ञ करने वाले बने। यज्ञ करने वाले का मतलब ये होता है श्रेष्ठतम कर्म करने वाले बने। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है। तो ईश्वर के लिए कर्म करने वाले बने, निस्वार्थ भाव से कर्म करने वाले बने। मेरी वाणी भगवान के जप में लगे। तो यहाँ संदेश वही है कि मेरे भक्त बनो तो तुम्हारी वाणी भी मेरा जप करने वाली हो, और तुम्हारे हाथ मेरे लिए कार्य करें, तुम्हारे पाँव मेरे लिए गति करें, तुम्हारे समस्त कर्म मेरे लिए हों, तुम्हारे हृदय में किसी भी प्राणी के प्रति कोई घृणा ना हो, तुम मुझे ही सब जगह समझकर झुकने वाले बन जाओ। झुकना भी पाने का एक नियम है कि यदि हम चाहते हैं कि भगवान की कृपाएं हमारे साथ जुड़ जाएं, तो हमें झुकना भी आना चाहिए, क्योंकि बिना झुके किसी को कुछ मिला नहीं करता। अकड़ने से सब कुछ नहीं मिलता, झुकना भी आना चाहिए। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है, जहाँ भगवान ये कहते हैं माम एव एष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। तो मेरे प्यारे हो, मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ कि तुम मुझे ही प्राप्त होगे, मुझे प्राप्त कर लोगे। तो कोई ज़्यादा बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहला कार्य तो ये करना है कि अपने मन को एकाग्रता साधते हुए भगवान में अपने मन को लगाएं, मतलब ध्यान वाले बन जाएं। ध्यान करने का तरीका आना चाहिए, सीखना चाहिए। दूसरी बात है कि आपको भक्ति आनी चाहिए। भक्ति में प्रेम महत्वपूर्ण है, और प्रेम जो है वही इस संसार को चलाता है। बिना धागे के हम सब लोग जो एक दूसरे से बंधे हुए हैं ना, तो वो धागा प्रेम का ही है। जिसको कहते हैं ना, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है। कोई भी ऐसी हरकत मत कर देना कि प्रेम का धागा टूट जाए, क्योंकि तोड़ने के बाद अगर उसको जोड़ भी दिया तो जुड़े तो गांठ पड़ जाए, फिर तो गांठ बन जाती है, और गांठ जो है वो जोड़ नहीं पाती, वो अटकती भी दिखाई देती रहती है। निश्चित रूप से प्रेम के धागे से ही हम सब लोग बंधे हुए हैं, और वो प्रेम ही है जो भगवान को अर्पित किया जाता है। हमारा प्रेम भगवान तक पहुँचे तो कहते हैं कि किसी भी पूजा पाठ को करते समय आप पहले स्तुति कीजिए, तारीफ कीजिए। किस लिए? कि भगवान के प्रति आपके मन में आदर प्रेम इतना जागृत हो जाए कि आप प्रभु से मिलने के लिए उत्सुक हो जाए, उसका गुणगान करने के लिए उत्सुक हो जाए। ये बात थोड़ी सी समझने वाली है। स्तुति करते हैं, संकीर्तन करते हैं, संकीर्तन करते करते भी हम उसमें भगवान में लीन होने लग जाते हैं, तो वो जो प्रेम जागता है तो वो आपको भक्ति की तरफ लेके जाता है। दूसरा तरीका बताया गया है कि भगवान के उपकारों को याद करके, किसी के एहसान याद किए जाते हैं ना, तो फिर उसके लिए झुकने को मन करता है, उससे मिलने को मन करता है। तो भगवान के एहसान याद करो, भगवान का गुणगान करो, भगवान की लीला महसूस करो कि कितना बड़ा है वो। तुम कैसे मिलने जा रहे हो, तुम साधारण समझ रहे हो। वेदों में एक मंत्र है जहाँ ये कहा गया है कि भगवान मैं मानता हूँ तुम बहुत बड़े हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम्हारी अनंत महिमा है।
सानः पितेव सोनवे अग्ने सुपायनो भव। तुम तेजस्वी हो, प्रकाश स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, लेकिन सोनवे अग्ने सुपायनो भव। पिता जैसे पुत्र के लिए बहुत आसान होता है, सुपायनो भव, तुम हमारे लिए इतने आसान बन जाओ भगवान। मतलब वो ये कहते हैं मंत्र में कि तुम पिता, हम बेटे। माना कि तुम सबसे बड़े हो, तुमसे बड़ा कुछ है ही नहीं दुनिया में। तुम्हारी मानता में कोई कमी नहीं है, हम जानते हैं तुम्हारी महिमा को, लेकिन हम भी अपनी महिमा जानते हैं कि हम तुम्हारे बेटे हैं। और बेटे के लिए जैसे पिता आसान होता है, कैसे भी जाकर बात कर सकते हो, मिल सकते हो, तो बस इतने ही आसान हो जाओ, सुपायनो भव, आसानी से पाने योग्य बन जाओ भगवान। वैदिक मंत्रों का अपना आनंद है। वैदिक मंत्रों को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर कहा, त्वम ही न पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ। त्वम ही न पिता वसो, बहुत तरह का धन ऐश्वर्य समृद्धि देने वाले पिता तुम ही हो। त्वम माता शतक्रतो बभूविथ, तुम वो माँ हो जो सैकड़ों तरह के क्रियाएं कर्म करके हम सबको जीवन देने वाले हो। अधाते सुमनमीमये, हम तुमसे तुम्हारी प्रसन्नता चाहते हैं कि तुम हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। ये बहुत अच्छी प्रार्थना है। एक और प्रार्थना है वेदों की, अथर्ववेद में आती है, जिसमें यह कहा गया है कि कभी भगवान ऐसा हो जाए तुम मैं हो जाऊं और मैं तुम हो जाऊं। मतलब मेरी जगह तुम आ जाओ और तुम्हारी जगह मैं आ जाऊं। फिर खुद ही बोलता है आगे कि फिर क्या होगा। ये वैदिक ऋषि जो है, क्योंकि भक्ति में आया हुआ व्यक्ति कुछ अलग तरह से बोलता है कि बस मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। कौन सा संकल्प तुम्हारा? कि जब मेरे जीवन में दुख था और मेरी आंख में आंसू आए तो तूने मुझे रोने दिया, पर जब तुम मेरी जगह आ जाओगे और तुम्हारी जगह मैं आ जाऊंगा तो मैं रोने नहीं दूंगा कभी भी। अब वो क्या जाने कि भगवान जो है वो अगर एक प्रेम करने वाला है तो साथ में न्याय करने वाला भी है, और वो डॉक्टर है। हमारा समर्पण कितना होना चाहिए, क्योंकि मंत्र में, इस श्लोक में तो समर्पण ही समझाया गया है कि हमारा समर्पण किस तरह का होना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर के सामने एक मरीज समर्पण करता है कि मेरे हित के लिए जो तुमने करना करो। अब वो कहता ऑपरेशन करना पड़ेगा, कुछ काटना पड़ेगा। घर के लोग भी कहते हैं डॉक्टर साहब जितना जरूरी हो काट दीजिए। थोड़ा ज़्यादा कट गया तो बोले साहब ज़्यादा कम तो आप जानो, बस कमी ना रह जाए। तो अपने आप को सौंपते हैं ना उसको। अब वो क्या काटे क्या नहीं, और कभी कभी गलत भी कर देता है। वो जो मजाक चलती है ना कि दांत निकालना था, दूसरा निकाल दिया पहले वाला। अब चिल्ला रहा है आदमी, कहता है साहब दर्द तो इसमें था, कीड़ा तो इधर लगा हुआ था। बोले पर पहले वाला इसलिए निकाला कि कीड़ा यहीं बैठ के अगले वाले को काटता था, मैंने उसका ठिकाना नष्ट कर दिया, अब देखते हैं कैसे काटेगा। मजाक अपनी जगह हो सकती है, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि हमें अपने आप को उसके हवाले करना पड़ता है, डॉक्टर के हवाले करना पड़ता है। और सबसे बड़ा डॉक्टर तो भगवान है, उसके हवाले कर दें जैसे तेरी मर्जी। तो इससे अगली चर्चा हम लोग करेंगे अगले प्रसंग में। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं।